बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अवैस ज़हीर। बैरियर टाउन के अंदर जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है तो आप देखें कि इस टाइम सेक्टर डी के अंदर मोस्टली एरिया जो 5 मरला था सारा कंस्ट्रक्ट हो चुका हुआ है। राइट नो एक अपार्टमेंट का ट्रेंड कराची के बाद लाहौर शहर के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ और उस ट्रेंड को अडॉप्ट करते हुए हमारे साथ आज मौजूद हैं बैरियर टाउन के अंदर प्रीवियस 4 ईयर के अंदर अनकाउंटेड प्रोजेक्ट्स डिलीवर करने वाले अलीफ होल्डिंग के जीएम सेल्स एंड मार्केटिंग इजाज़ भाई अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें बताएंगे कि इन्होंने किस तरह से इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया और अभी तक जो टाइम फ्रेम के अंदर ये अपने प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं वो किस तरह से इन्होंने प्लान किया मार्केट की एक जो नीड थी उसको ऑब्ज़र्व करते हुए। और आज हम लोग इनके मॉडल अपार्टमेंट में नॉर्मल रूटीन के अंदर प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे होते हैं और उसमें आपको ये नहीं बताया जाता कि हम लोग डिलीवर क्या करेंगे। तो अलीफ होल्डिंग की सक्सेस का एक जो मैं समझता हूँ मेरी नज़र में इनका जो ये मॉडल अपार्टमेंट का एक जो चीज़ डिलीवर करनी है अगर वो आपको बताया जा रहा है तो आई थिंक वो बहुत ज़बरदस्त है। कैसे इजाज़त आप ठीक जी अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह अवैस भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि मैं अपनी अलीफ होल्डिंग के बारे में कुछ एक्सप्रेस कर सकूँ आपके सामने। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि जो घर बनना शुरू हो गए हैं तो अभी यहाँ पर अपार्टमेंट का ट्रेंड स्टार्ट हुआ। जी अवैस भाई, आपको ये बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अलीफ होल्डिंग इज़ पायनियर इन बैरियर टाउन कि जिन्होंने अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया। और इससे पहले सेल नहीं होते थे, लोग बनाते ज़रूर थे, रेंट आउट करते थे, लेकिन हमने बना के सेल आउट करने का कॉन्सेप्ट दिया। और 4 साल जब 2017 में ये जिसमें हम बैठे हुए हैं यही हमारा पहला प्रोजेक्ट था, तो इसमें जब हमने स्टार्ट किया है तो जो अपने रियल्टर्स भाई हैं दूसरे, उन्होंने कहा यार आप लोग क्या कर रहे हैं कि आप ये अपार्टमेंट कौन लेगा। और अभी जो है कराची में तो चल रहे हैं लेकिन लाहौर में नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने फोरकास्ट किया था कि ये आगे जाके डिमांड बढ़ रही है, रेट प्लॉट्स के बढ़ना शुरू हो गए हैं, तो लोगों के पास जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ कम होती जाएंगी और एक्सपेंसिव घर होते। अभी जैसे 2 मरले का जो अपना 5 मरले का घर है 2 करोड़ से 25 लाख में 2 करोड़ 30 लाख रुपए में चला गया है। तो अब ये पहुंच से दूर जाते जा रहे हैं, तो फिर लोगों के लिए जो अकोमोडेशन चाहिए तो उसके लिए अपार्टमेंट बहुत अच्छा जो है ना वो वर्कआउट करते हैं। इसके सेकंड नंबर पे बिल्कुल ऐसी है इजाज़ भाई, अगर हम लोग बैरियर टाउन की ही थोड़ी सी हिस्ट्री को उठा के देखें तो बैरियर का अपना प्रोजेक्ट कनाल हाइट के ऊपर एक मतलब लॉन्च हुआ था, लेकिन उसकी जो मेंटेनेंस थी और उसकी जो जैसे उन्होंने डिलीवर किया बड़े टाइम पे किया, बट उसको हमने इतना सक्सेसफुल नहीं देखा था। लेकिन जिस टाइम मैंने भी आपकी साइट्स को विज़िट किया तो अपना दिल किया कि इस जगह पे एक अपनी ज़ात का एक अपार्टमेंट होना चाहिए। आप लोगों ने ऐसे ही अपार्टमेंट्स को माशाल्लाह डिलीवर किया है। फिंची के अंदर मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ कि आप लोग इस चीज़ को जैसे वाइंड अप कर रहे हैं, चीज़ों को जैसे आपने ऑर्गेनाइज़ किया। अगर एक स्मार्ट लिविंग का कॉन्सेप्ट देखें तो आई थिंक ये इसमें ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों ने प्रोवाइड किया है। इजाज़ भी थोड़ा सा कंसर्न रखूँगा, आज हम लोग आपके मॉडल अपार्टमेंट में बैठे हुए हैं तो ये अपार्टमेंट के हवाले से हम अपने व्यूअर्स को ब्रीफ करना चाहेंगे कि हम लोग ये अपार्टमेंट ही डिलीवर करेंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें आप यूज़ करते हैं। अच्छा वैसे भी इसके अंदर ये बताता चलूँ कि ये अपार्टमेंट हमने साइज़ के अकॉर्डिंगली नहीं बनाया, ये बेसिकली इसलिए बनाया ताकि जो चीज़ें हमने फिनिश में प्रोवाइड करनी है जी वो चीज़ें होंगी कौन सी। अब जैसे होता है बहुत से डेवलपर लॉन्च करते हैं तो वो 3D पिक्चर्स के थ्रू दिखाते हैं जी हम ये देंगे ये देंगे। अब जब वो ओरिजिनल बन के आती हैं तो वो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट होती हैं उससे। तो हमने ये मॉडल अपार्टमेंट बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि ये जो UV शीट्स लगी हुई हैं, कबर्ड्स का कलर स्कीम क्या होएगी, दरवाज़ों की कलर स्कीम क्या होएगी, किस क्वालिटी के बिल्डअप होएंगे, फ्लोरिंग कौन सी, इवन ये जो टाइल है जो इधर लगी यही टाइल हम आगे आज से 2 साल बाद जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं सेम यही कलर स्कीम उसके अंदर यूज़ करेंगे। अब जो बंदा लेने आया है जो आज पैसे आपको पे कर रहा है तो वो इंश्योर करना चाहेगा कि जी मैं जो पेमेंट कर रहा हूँ किस चीज़ के अगेंस्ट कर रहा हूँ, तो वो जो चीज़ जिसके अगेंस्ट कर रहा है उसको हम दिखा देंगे ये वाला मटेरियल हम यूज़ करेंगे, तो ताकि वो इंश्योर हो जाए। और उसका फ़ायदा उसको ये होएगा कि जब कल को उसको जो चीज़ मिलनी है उसका कॉन्सेप्ट पहले ही बना होगा उसके लिए कि ये चीज़ हमारे पास आएगी। बिल्कुल इजाज़ भाई, सेकंड नंबर पे आपका जो
ये नहीं है कि मैं मुंह पे तारीफ़ कर रहा हूँ, आप लोगों की जो डिलीवरी और जो आपकी एक डेडिकेटेड टाइम लाइन थी, मैं उस चीज़ से बड़ा इंस्पायर हुआ। मोस्टली प्रोजेक्ट्स इस टाइम आते हैं, लोग इनिशियली अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं और बाद में पता चलता है जी डेवलपर जो है ना उसकी पेस स्लो हो गई है ऐसे। तो आपके जितने प्रोजेक्ट्स गए हैं उसके अंदर आप लोगों ने बड़ा टाइमली डिलीवर किया है, जो कि एक आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन लेवल और हो चुका है, और जो न्यू क्लाइंट्स हैं उनको भी एक मोटिवेशन है कि आप लोग जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपके पैसे सेफ एंड सिक्योर हैं, साथ में अप्रिशिएट हो रहे हैं जी। इजाज़ भी नॉर्मल रूटीन के अंदर हम रेंटल इनकम पे आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट हर बंदा कर रहा होता है, तो रेंटल इनकम को आप कैसे जो है ब्रीफ करेंगे कि इसमें अपार्टमेंट के जब आप इन्वेस्टमेंट में आते हैं तो नॉर्मल रूटीन के अंदर हाउस की इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रेंटल इनकम आता है? जी अच्छा, इसका सबसे बड़ा जो हम देखते हैं हमारे जो अपार्टमेंट है वो नॉर्मली 80% वो जा ही उनको रहे हैं जिन्होंने रेंट इससे रिसीव करना है, और रेंटल इनकम इसकी बहुत अच्छी है। जैसे हमने ये जो मॉडल अपार्टमेंट जैसे अभी आप देख रहे हैं, इसी साइज़ का अपार्टमेंट हम दे रहे हैं इस टाइम को 52 लाख रुपीज़ के अंदर राइट नो। तो बाद में डेफिनेटली कोई 2-4 महीने बाद अगर ये वीडियो आती है तो प्राइस बढ़ चुकी होगी, तो कुछ लोग क्लेम करते हैं जी आपने हमें ये कहा था 52 का लेकिन अब तो ये 60 में, तो डेफिनेटली प्राइस बढ़ती जाएगी बाय टाइम। अच्छा, अब उसके अंदर ये है कि 50 लाख के ऊपर आप कुछ 4-1 लाख रुपए की फर्निशिंग करेंगे तो उसके बाद आपकी रेंटल इनकम इससे आ जाएगी 35,000। वेयर एज इस टाइम बहरिया में एक 5 मरले का घर तकरीबन 2 करोड़ 25 लाख में जैसे मैंने पहले बताया, उसकी रेंटल इनकम 55 से 60,000 अनफर्निश की, और अगर उसको फर्निश कर दिया जाए तो 90,000 के पास उसकी रेंटल इनकम आती है। तो अब इसको फर्निश करने से एक अपार्टमेंट यू गॉट द रेंटल इनकम ऑफ 35,000 मीन 2 करोड़ में कितने अपार्टमेंट आएंगे? टोटल 4 अपार्टमेंट आएंगे, तो इसका मतलब है कि 1,40,000 रेंटल इनकम रिसीव होगी। तो ये जो भाई या जो दोस्त रेंटल इनकम की तरफ आना चाहते हैं, जो पेंशन्स पहले तो गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन्स मिलती थी, अब लोगों के अपने बिजनेस है तो अपने पेंशन प्लान इंसान को खुद डिज़ाइन करने होते हैं, तो वो डिज़ाइन करने के लिए अगर वो ये अपार्टमेंट बाय करते हैं तो उनके लिए फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी रेंटल इनकम यहाँ से रिसीव होगी। और मैं इसमें ऐड ऑन करता जाऊँगा कि ये सिर्फ रेंटल इनकम नहीं है, बल्कि इसके साथ ये है कि एवरी ईयर 5 to 7 लाख रुपीज़ एप्रिसिएशन भी इसके अंदर ऐड होगी, जबकि घरों की वैल्यू जो कंस्ट्रक्टेड जो घर होते हैं उनकी बिल्डिंग बहुत जल्द डेटोरेट होती है और वो होते हैं ब्रिक स्ट्रक्चर, और ये है स्टील स्ट्रक्चर। तो स्टील स्ट्रक्चर जो है ना हमेशा अप्रिशिएट करता है विद टाइम। ठीक हो गया। इजाज़ भी अपने व्यूअर्स को मैं इस अपार्टमेंट को थोड़ा सा आपके साथ व्यू करवाना चाहूँगा। आपके जो इस अपार्टमेंट के अंदर जितनी भी एसेसरीज जो भी फिनिशिंग वर्क हुआ है हम लोग वो शो करेंगे, साथ साथ आप एक्सप्लेन करेंगे। और अभी ठीक थोड़ा सा जो अगेन हम लोग ये तो प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हुए हैं, जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में भी हम ऑन साइट भी अभी आपको लेके चलेंगे। AR14 AR13 माशाल्लाह 14 to 16 प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम में। AR15 के बाद जो प्रोजेक्ट है वो है वाटरफॉल टावर। तो बेसिकली AR15 इज़ नॉट द लीस्ट, बट वो इसके बाद जो अगले है उसका नाम वाटरफॉल टावर है। इसके दरमियान में होटल अपार्टमेंट भी है, इसका नाम तूर होटल अपार्टमेंट। तो बेसिकली 17 प्रोजेक्ट हैं ये। ओके, ओवरऑल 17 प्रोजेक्ट्स माशाल्लाह ये इस टाइम। उसमें से आउट ऑफ 17 कितने 12 हम डिलीवर कर चुके हैं नाजरीन, और बाकी 3 जो हैं इस टाइम पाइपलाइन में है, 3 जो अंडर कंस्ट्रक्शन है और 2 पाइपलाइन के अंदर है, और वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ज़बरदस्त हो गया। इंशाल्लाह हम ऑन साइट अभी जो हमारी राइट नो एक बुकिंग स्टार्ट होने वाली है अली फोल्डिंग के साथ, हम लोग इस टाइम उस बुकिंग के अंदर पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। इंतहाई रिकमेंडेड प्रोजेक्ट होगा। हम लोग उसके पेमेंट प्लान के हवाले से आपको जैसे जैसे आपकी क्यूरीज आएगी उसके हवाले से अपडेट करेंगे, गाइड करेंगे उसके अंदर क्या फ़ीचर्स हैं और क्यों उसमें भी इन्वेस्टमेंट हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें हम लोग एक सेशन रखेंगे अगेन, उसका सेपरेट होगा हमारा जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है। आज हम राइट नो इस मॉडल अपार्टमेंट और देन हम लोग साइट पे चलते हैं। तो जी बिल्कुल इजाज़ भी थोड़ा सा हम लोग इस अपार्टमेंट की अगर लुक एंड फील करें तो ये एक प्रॉपर फ्लोर नज़र आ रहा है जिसमें इजीली आपका जो है लिविंग एरिया है और आपके साथ आपका बेडरूम सेपरेट है। ये
इसको हम इजाज भी वन बेड अपार्टमेंट बोलेंगे या स्टूडियो अपार्टमेंट बोलेंगे? ये आपने जो क्वेश्चन किया है ये वाकई बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है बेसिकली। एक्चुअली ये है नाजरीन के लोग जो है ना स्टूडियो अपार्टमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें सिर्फ बेडरूम होता है, बेडरूम के साथ वॉशरूम और किचन होता है, लेकिन हमने इसके साथ बेडरूम के साथ आपको टीवी लॉन्च एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया हुआ है। टीवी लॉन्च और बेडरूम जहाँ होता है उसको हम वन बेड कहते हैं, लेकिन इसमें हमने इसको एक चूँकि वाइड लुक देने की कोशिश की है, एस्थेटिक अच्छी करने की कोशिश की है, और ये कोशिश की है कि जब आप इस अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो आपको ये ना लगे कि आप एक तंग जगह पे है। तो हमने ये सॉफ्ट पार्टीशन इसके दरमियान में की है। इसी पार्टीशन को अगर हम हार्ड कर देंगे तो दिस विल कॉल्ड वन बेड अपार्टमेंट, और अगर हम इसको ये सॉफ्ट पार्टीशन कर रहे हैं तो इसको आप बिकॉज हम वन बेड कह नहीं सकेंगे फिर, तो इसको हम स्टूडियो अपार्टमेंट कहते हैं। भी इवन के एक जो फिनिशिंग है वो बहुत बड़ा टास्क है। ग्रे स्ट्रक्चर करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप 4 मजदूर लगाएं, उनका एक ठेकेदार होता है, वो आपको बिल्डिंग रेडी कर देता है। मेन काम मेरी नज़र में फिनिशिंग का है। तो आपकी जो कलर स्कीम आपने यूज़ की है एक ओवरऑल इसको फिनिश करने के लिए, वो बहुत आई कैचिंग है। जज़ाकल्लाह। और मैं अगर हमारी बैक साइड पे जो किचन का वर्क है इसमें आप लोगों का जो ये मेन थोड़ा सा आप हमें एक्सप्लेन करिएगा कि आपने स्टोव और स्टोव हुड जो दिया ये हायर कंपनी का है, जो कि एक वेल नोन नेम है, इसमें कोई लोकल ब्रांड नहीं है। आपके जो वुडन कैबिनेट्स हैं नॉर्मल रूटीन के अंदर आपके अच्छे ठेकेदार, बल्कि आप कह अच्छे बिल्डर भी जो है ठेकेदार वाला जो है ना लुक एंड फील आ रही है, तो यहाँ पे बड़ा एक जो है ना मॉडर्न किस्म की लुक आ रही है जी। तो ये इजाज़ में जो हमारी यूवी शीट्स की कैबिनेट है, ये इसको क्या आप एक्सप्लेन करेंगे? एक्चुअली ना इसका मेरा वो बेसिकली है तो नहीं कंस्ट्रक्शन, लेकिन इसके लिए हम जो कंपनी हायर करते हैं जो कि ये काम करती है वो बड़ी वेल नोन कंपनी है। मैं इंशाल्लाह वो आपके जो इसके अंदर जो टैग चलेगा उसके ऊपर कंपनी का नाम भी आप लिख सकते हैं, जिनसे हम ये वार्डरोब्स वगैरह बनवाते हैं। ये आम कारपेंटर से हम नहीं बनवाते। ठीक है इजाज़ भाई, ये हमारा आ गया इसका लिविंग एरिया। जी स्टूडियो अपार्टमेंट है, नॉट वन बेड अपार्टमेंट, लेकिन इट्स लाइक वन बेड जो है ना, लुक एंड फील में हमारा वन बेड ही आ रहा है। तो इजाज़ भाई ये जो इसके साथ हमारा एक सवाल और है मेरा कि हम लोग ये स्टूडियो अपार्टमेंट जो आपको ये वन बेड अपार्टमेंट दिखा रहे हैं, ये नॉन फर्निश मिलेगा आपको? फर्निशिंग अगर आपको कोई करवाना चाहे कि हमें सेम इसी एज इट इज़ फॉर्म के अंदर हमें ये ऑफर करें, तो हम लोगों के पास वो ऑप्शन है कि हम लोग एज इट इज़ ही। अच्छा, एक्चुअली बिल्कुल आपका क्वेश्चन सही है। इसमें यह है कि हम रेफ़र कर देते हैं वेंडर को और क्लाइंट को, दोनों को आपस में इंटरलिंक कर देंगे। ठीक है, आगे वो आपस में जिस तरीके से भी वो आपस में निगोशिएट करें, हाँ उसमें हम हेल्प आउट ज़रूर करेंगे, लेकिन बिकॉज आप समझते हैं कि डेवलपर हैं हम, हमारा अगर इस फील्ड में चले जाएंगे तो फिर एक नया चैप्टर जो है वो ओपन करना पड़ जाएगा। तो ये हमें मिल ज़रूर जाएगी, जिन वेंडर से बनवाए उनसे कनेक्शन हो जाएगा और वो ये वाली चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। अभी हम लोग चलते हैं अपने बेडरूम साइड के ऊपर। ये हम लोग इस चेयर को थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं क्योंकि हमने सिटिंग के लिए इसको किया था ऐड अपनी स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए। तो अभी हम लोग इजाज़ भी थोड़ा सा बेडरूम साइड पे आते हैं सर। हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक पार्टीशन जिसको आप एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये आई थिंक आयरन ये एसएस किया, उसके ऊपर पाउडर कोटिंग के साथ जो है ना पेंट किया हुआ है। और इजाज़ भी जो हमें मिलेगा, ये अगर स्टूडियो अपार्टमेंट की बात कर लें तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें आप जो है प्रोवाइड करेंगे? इसके अंदर ये वार्डरोब्स प्रोवाइड करेंगे, वार्डरूम के साथ ये जो साइड टेबल है ये भी इसके अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, सेम कलर स्कीम के साथ हैं। और ये आप टू बी फ्रेंकली जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं उनके लिए भी एक बड़ा अच्छा आइडिया होगा कि बेड की दोनों साइड पे वार्डरोब और साइड टेबल, और इसमें स्पेस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज की गई है। और ये वाली चीज़ हमने, चूँकि हमने बहुत ही टॉप का आर्किटेक्ट हायर किया, उसने डिज़ाइन किया है। अब ये नहीं है कि खुद ही पेंसिल कागज़ पकड़ा और बना दिया, नो, ऐसा कुछ काम नहीं है। टॉप के एक आफाक साहब हैं हमारे इसके आर्किटेक्ट, और DHA में होते हैं, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया और बहुत अच्छा डिज़ाइन किया, और उन्होंने पूरी जगह को यूटिलाइज इस तरीके से किया है कि अकोमोडेशन भी बहुत अच्छी है और स्पेशियस भी, लुक भी स्पेशियस आ रही है। और इजाज़ भी जो कर्टेन्स है ये हमें मिलेंगे हमारे स्टूडियो में? इसके अंदर ऐसा है अवैस भाई कि हम इसमें से फर्नीचर जिसमें कर्टन भी शामिल होंगे, ये LED और AC आप निकाल दें। इसके अंदर आपको ये वार्डरोब, साइड टेबल, फिर इसके अलावा किचन का टोटल एसेसरीज जिनमें कैबिनेट्स हैं, हुड है, हॉब है, ये शैंडलियर है, सॉफ्ट पार्टीशन है, और वॉशरूम के अंदर ऑल एसेसरीज एक्सेप्ट गीज़र।
Okay. वो आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा। इजाज़ भी हमारी अभी साइट पे भी हमने जाना जो आपने जी, जी। वर्क डिलीवर कर चुके हैं। डेफिनेटली जो भी क्लाइंट होता है उसका कंसर्न होता है जहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ एंड सिक्योर हो। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से आपके लिए जो वर्किंग करके आफ्टर अपनी वर्किंग कंप्लीट करने के बाद आपको वो प्रोजेक्ट्स ऑफर कर रहे होते हैं। अभी हमारा थोड़ा सा मज़ीद टाइम आपके साथ गुजरेगा, लेकिन वो हम लोग ऑन साइट जो इनकी डिलीवर प्रोजेक्ट्स हैं, जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें हम लोग थोड़ा सा जाएंगे, इंशाल्लाह वहाँ हमें जाके टाइम देंगे डिटेल उसमें। वगैरह बताएंगे। बाकी हमारी मुलाकात होगी ऑन साइट्स। व्यूअर्स स्टे कनेक्टेड विद अस। जी तो व्यूअर्स अभी हम लोग इजाज़ भाई के साथ इनके जो डेवलप किए गए डिलीवर किए गए प्रोजेक्ट्स को विज़िट करेंगे आपके साथ साथ। हमारा अगेन पर्पज़ ये है कि जो इन्होंने डिलीवर की हुई हैं इस टाइम प्रॉपर्टीज़, उससे आपको पता चल सके कि किस तरह का जो है ना मटेरियल और किस तरह की फिनिशिंग के साथ। और सेकंड नंबर पे हम लोग इजाज़ भाई के साथ जो अभी मैं मज़ीद एक मेरा क्वेश्चन होगा इजाज़ भाई। जी सर। ये बिल्डिंग्स जो हैं इसके अंदर रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल हैं हमारी। जी जी। तो जिन लोगों ने कमर्शियल में परचेज़ किया है, क्योंकि ये मेन बुलेवार्ड की बैक साइड पे है। जी जी। अब लेट्स सपोज एक क्लाइंट है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है अपनी कमर्शियल शॉप में आपके इस वाले प्रोजेक्ट में, तो उनकी इस टाइम जो प्रॉपर्टी है उसमें भी क्या अप्रिसिएशन आई है? ये आपने क्वेश्चन जो बड़ा अच्छा किया है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 100% अप्रिसिएशन आई है, 100%। वो इस तरीके से कि ये शॉप हमने सेल आउट की थी कोई 80 लाख रुपीस के अंदर, ग्राउंड फ्लोर की। ठीक है। और राइट नो ये 150 में भी जो ऑनर है वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं हमें वापस, चूँकि ना वो क्लाइंट आ रहे हैं लेकिन वो सेल आउट नहीं कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो इजाज़ भाई ये वाली बिल्डिंग्स जो आ चुकी हैं इनकी काइंडली आप ज़रा नेम मुझे बता दीजिएगा मुझे इस तरह से। ये राइट नो बिल्कुल एग्जैक्ट है, अगर एक मिनट आप रोकिएगा तो ये बिल्डिंग है जिसका नाम AR8 है। ये 15 जनवरी 2020 को हमने स्टार्ट की थी और इसको 1 साल हो गया है डिलीवर किए हुए। टोटल रेंटेड है और लोग इसमें आबाद हैं। ये वाली बिल्डिंग AR10 है और इसको डिलीवर किए हुए 1 महीना हुआ है। तो ये अभी आप देख रहे हैं कि वो ये भी आबाद होना शुरू हो गई है। इससे पीछे जो थी हमारी AR9 और 12 थी। 12 वाली अगले महीने डिलीवर कर रहे हैं। अगर आप सीधे चलें तो मैं इसमें एक और बिल्डिंग हमारी है जो कि इसी महीने के एंड पे हम डिलीवर करने जा रहे हैं, उसका नाम है AR11। और AR का मैं बताता चलूँ, AR स्टैंड्स फॉर अर्रहमान। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। आपके ये मेरा एक था कि अली फोल्डिंग तो आप एज अ डेवलपिंग कंपनी है, तो AR के जो है ना क्यों आपने ये जो है नेम डिसाइड किया है, तो आपने खुद इसको बताया। जी ये है AR11 एग्जैक्ट जिसके सामने फिनिशिंग के ऊपर है। जी ये बिल्कुल ये फिनिशिंग के ऊपर है और ये इंशाल्लाह कोई हम 20 दिन के अंदर डिलीवर करने आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। हमारा बाकी अभी हम लोग अगली अपनी हाइट की तरफ मूव ऑन करेंगे। व्यूअर्स नेक्स्ट हमने इकबाल ब्लॉक में जाना है। जी एग्जैक्ट सर। इकबाल ब्लॉक में हमारी AR13 AR13 है, AR14 है और होटल टूर अपार्टमेंट है। अच्छा, थोड़ा सा आप होटल टूर अपार्टमेंट्स का उस टाइम जिक्र कर रहे थे। जी जी इजाज़ भाई, उसमें क्या आप लोग कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, उसका थोड़ा सा हम लोगों को। ये बहरिया में पहला प्रोजेक्ट है जो कि सर्विस्ड अपार्टमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है, ये सेम वही वाला होएगा उसी तरह का। और ये इसको हम रेंट आउट करेंगे एज एन होटल की तरह से। उसमें ये होगा कि ये टोटल जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ लिंक्ड अप होएगा और ये रेंट जो है वो क्लाइंट्स को जाएगा और ये टोटल पूल के साथ रेंट जाएगा। यानी ये नहीं कि अपार्टमेंट का रेंट, इसमें टोटल बिल्डिंग का जो है वो पूल होएगा। हमने उसके बाद ये नेक्स्ट के बिल्कुल राइट साइड पे होना है सर। तो इसमें जो एक रेंटल इनकम है वो ऑलमोस्ट कोई 80 to 90,000 जो है ना वो इजीली आ जाएगी, जबकि इसकी प्राइस जो है वो 68 लाख रुपीज़ है राइट नाउ। ज़बरदस्त हो गया। तो ये है सर होटल टूर अपार्टमेंट का। और अभी ग्रे स्ट्रक्चर ये जी ग्रे जिसका स्टार्ट हुआ हुआ है और ये सिर्फ और सिर्फ अभी इसको 3 महीने हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इसकी फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट गई है, सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रही है। ठीक हो गया। इसके बाद ये वो नेक्स्ट बिल्डिंग है हमारी, वो जो नेक्स्ट बिल्डिंग है वो है AR13। और एक और चीज़ बताता चलूँ, यहाँ पर बिल्डर्स यूज़ कर रहे हैं नॉर्मली जो ब्लॉक्स हैं, हम लोग ब्रिक वर्क जो है वो यूज़ करते हैं। ये वाला जो आपकी फिनिशिंग के अंदर सारा ब्रिक्स यूज़ हो रहा है। तो इसमें क्या फ़र्क होता है इजाज़ भाई, ब्लॉक्स में और ब्रिक्स में? एक्चुअली एक तो कॉस्ट का फ़र्क है, दूसरा स्ट्रेंथ का फ़र्क है। ठीक हो गया। वैसे नॉर्मल रूटीन के अंदर जो भी बिल्डिंग्स बहरिया के अपने बायलॉज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो
आप लोग बेशक बाहर किसी और जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसका एक और तरह से आपका चेक एंड बैलेंस होता है, लेकिन बैरिया के अंदर बैरिया की अपनी टीमें Strength जो जो है। उसको चेक एंड बैलेंस कर रही होती हैं। जी चलो रेडी व्यूअर्स, अब हम लोग आपको तमाम तर साइट्स विज़िट करवा के इजाज़ भाई को अगेन हम लोग इस टाइम खड़े हुए हैं इनकी जो एक AR14 का प्रोजेक्ट है इसकी लोकेशन के ऊपर। इजाज़ भाई, इस प्रोजेक्ट के बारे में भी थोड़ा सा हमें आपने गाइडलाइन करना है, कितना सेल हो गया, कितना पड़ा हुआ है, और मेरे ख्याल से सेल तो हो ये चुका होगा। अल्हम्दुलिल्लाह टोटल सोल्ड है। इसमें से कोई दोस्त जिनको ज़रूरत पड़ जाती है वो रीसेल की तरफ आते हैं। ठीक है। कोई 3 से 4 अपार्टमेंट जो है रीसेल के अंदर अवेलेबल अच्छा है। इजाज़ भाई, ये हमारा 4 प्लॉट्स पे आई थिंक मर्जर जी एग्जैक्ट ये एग्जैक्ट 24 से 27 नंबर प्लॉट तक है। 1 एक कनाल का बार प्रोजेक्ट जी है। 1 कनाल का प्रोजेक्ट है। इजाज़ भी इसका थोड़ा सा बताइएगा, ये कब स्टार्ट हुआ था, और अभी ये जो ग्रे स्ट्रक्चर फॉर्म के अंदर ऑलमोस्ट इसका 5 फ्लोर का लेंटर 6 फ्लोर जी हो चुके भाई। वैसे भाई ये अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टार्ट हुआ था 2021 के 10 दिसंबर को। अभी 1 साल नहीं हुआ और ये 6 फ्लोर इसके अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है। अंदर सारा प्लस्तर वर्क जो है कंप्लीट हो चुका है, स्लैब सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी इसके अंदर फिनिशिंग स्टार्ट हो रही है और और 1 year अभी time सिर्फ में ये कोई सारा 10 मंथ्स हुए हैं अभी इसको 10 months कंप्लीट हुए ये। और ये अभी रह गया नेक्स्ट ईयर दिसंबर में, यानी 2023 सितंबर में हम इसको डिलीवर करने जा रहे हैं। 4 इंस्टॉलमेंट इसकी बाकी रह गई हैं और 3 इंस्टॉलमेंट जा चुकी हैं इसकी। ठीक हो ये गया। 1 ईयर एंड 9 मंथ्स का प्रोजेक्ट था, जिनमें से आप यूँ समझ लें कि 9 मंथ्स गुजर चुके हुए हैं और रिमेनिंग जो है ना 1 ईयर जो है ना पेंडिंग है। और इंशाल्लाह हमारा इसका जो प्रोजेक्ट का पोजीशन है विद इन टाइम टारगेटेड है इंशाल्लाह। और ये आप देख के समझ सकते हैं कि ये 9 मंथ्स की अगर इब्राहिम साहब ज़रा काइंडली दिखाएंगे तो ये 9 मंथ्स की जो है ना ये सिर्फ कंप्लीशन है ये। इजाज़ भी एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमन क्वेश्चन क्लाइंट्स हमसे कहते हैं कि हमें आप इस प्रोजेक्ट के अंदर मेन फीचर्स क्या दे रहे हैं और क्या चीज़ें हैं जिसको आप लोगों का प्रोजेक्ट बाकियों से जो है ना डिफ्रेंशिएट करता है। उसके हवाले से आप बताइएगा कि क्या आपने फीचर्स अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड किए हैं। अच्छा, उसमें वैसे सब बेसिकली जो एक चीज़ जो हमने बैरिया के अंदर फर्स्ट टाइम की थी और इससे पहले कोई बिल्डर नहीं कर रहा था, वो ये थी कि ग्राउंड फ्लोर हमने सिर्फ कमर्शियल किया, फर्स्ट फ्लोर से रेजिडेंशियल स्टार्ट किए। अच्छा, अब ये फर्स्ट फ्लोर से रेजिडेंशियल स्टार्ट करने के पीछे भी हमारी एक वो पॉलिसी थी, वो ये थी कि हम टोटल बिल्डिंग को सिक्योर करना चाहते हैं और उसके लिए हमने ये किया कि लिफ्ट और स्टेयर्स दोनों, लिफ्ट एंड स्टेयर बोथ जो है वो RFID सिस्टम से लिंक अप है, यानी जिसके पास कार्ड है सिर्फ वही ऊपर जा सकता है, उसके अलावा कोई बंदा नहीं जा सकता। ज़बरदस्त। और इसके अलावा जो है हमारा इस बिल्डिंग के अंदर जब आप लोगों ने ये चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी है तो नो डाउट आपकी बाहर से किसी की एंट्री नहीं हो सकती, मतलब आप हर एंगल से सेफ हैं। ऐसे ही और हमारे जो अब अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं क्या और उसमें भी ये सारी चीज़ें इसमें कंटिन्यू जी रहेंगी? इंशाल्लाह उन सभी में कंटिन्यू रहेंगी, बल्कि ये ऑपरेशनल है इस टाइम काम जो हमारे डिलीवर्ड प्रोजेक्ट हैं उनमें ये वर्क हो रहा है इस टाइम, यानी कि ये चीज़ें इम्प्लीमेंटेड है उनके अंदर। और इसके अलावा सेकंड जो हमारी AR11 ऑनवर्ड्स जो है ना वो ये है कि हमने होम ऑटोमेशन की है, हमारे सारे अपार्टमेंट स्मार्ट अपार्टमेंट हैं, वॉइस कंट्रोल पे हैं, अब काफ़ी कॉमन हो गया है। अलेक्सा और एको या अमेज़ॉन की ये डिवाइसेस हैं और ये डिवाइसेस जो हैं वो उससे आप अपनी जितनी भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। और ये हम अपने अपार्टमेंट में प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपकी लाइट्स, AC, टेलीविज़न, ऑल थिंग्स विल बी ऑन योर वॉइस कंट्रोल। और वो ज़रूरी नहीं है इंग्लिश में है, वो उर्दू में है, किसी में भी, वो जो लोग इससे लिंक अप है दे नो वेरी वेल। इजाज़ भी एक और क्वेश्चन मेरा, बिल्डिंग तो बन जाती है, मेंटेनेंस का इशू रहता है, मेंटेनेंस के हवाले से आप लोगों ने किस तरह से इस चीज़ को कवर किया है कि अच्छा, आप लोगों की बिल्डिंग मेंटेनेंस के अंदर से पहले मैं एक छोटी सी और एक और फीचर भी है, वो हमारा रूफटॉप गार्डन है, यानी हम अपनी बिल्डिंग में रूफटॉप गार्डन भी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। और ताकि जो लोग रह रहे हैं वो एक अच्छी लिविंग को एंजॉय कर सकें। अच्छा, अब जो अगली चीज़ आपने बताई है कि मेंटेनेंस को कैसे करते, तो उसके लिए अलिफ होल्डिंग ने आप एक सब्सिडरी कंपनी बना दी है जिसका नाम MMS है। MMS पर्टिकुलरली सिर्फ मेंटेनेंस के ऊपर फोकस है उसका, उसके लिए वो नॉमिनल मेंटेनेंस चार्जेस लेते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट वो गार्ड और दूसरी सर्विसेज लिफ्ट की 24/7 जो है ना वो ऑपरेशनल रहना उसका वो इंश्योर करते हैं इस चीज़ को। बहुत शुक्रिया इजाज़ भाई। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस। ठीक हो गया इजाज़ भाई, बहुत अच्छा लगा आज हम लोगों ने आपके साथ काफ़ी आपका टाइम दिया और आपने बहुत ज़बरदस्त जो है ना हमें इस अपने प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ किया है। तो व्यूअर्स, अपनी इन्वेस्टमेंट करते हुए आपने बैकग्राउंड लाजमी देखनी है डेवलपर की, उसका किया गया काम ज़रूर देखना है।
उन काम जो डिलीवर कर चुके हैं उसके अगर आप लोग हम लोगों से सेटिस्फाइड क्लाइंट हैं तो उनसे भी इंशाल्लाह हम लोग मिलवा सकते हैं कि वो Definitely. अपनी जो इन्वेस्टमेंट करके रिहाइश कर चुके हैं या फिर किसी ने एज अ रेंटल के लिए लिया है तो वो अपनी रेंटल वाला जो पर्सन है वो भी अपनी इन्वेस्टेड Feedback अमाउंट के any अगेंस्ट जो person से भी आप ले है सकते अच्छा ROI ले रहा है, और दूसरे नंबर पे जो ऑलरेडी शिफ्टेड है वो एक अच्छा इन्वायरमेंट इंजॉय कर रहे हैं, जैसा कि और अच्छा प्रॉफिट अलीफोर्ड- इसके ऊपर ले रहे हैं। अभी तक इसमें ऑलमोस्ट कोई 8 to 10 लाख रुपीस लोग प्रॉफिट ले चुके हैं। ग्रे स्ट्रक्चर अभी ग्रे कंप्लीट नहीं हुआ है। जी हाँ। तो आप लोगों को आने वाले प्रोजेक्ट के हवाले से अगेन हमारा एक सेशन होगा इजाज़ भाई के साथ, जो हमारा वाटरफॉल प्रोजेक्ट आ रहा है, बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन है और उस प्रोजेक्ट के अंदर आपका रजिस्ट्री इंतकाल भी पॉसिबल है। आप लोग एनी टाइम उसके अंदर जब आप लोगों को उसकी ओनरशिप मिल वो जाएगी तो वो करवा इंशाल्लाह सकेंगे। आपको हमारे ऑफिस में मिलेगा। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को नेक्स्ट जो हमारी वीडियो कंप्लीट ओवरव्यू हमारे नए प्रोजेक्ट का आने वाला है इजाज़ भाई के साथ, अगेन हम लोग उसको आपको ब्रीफ करेंगे। अभी के लिए मैं आई एम रियली थैंकफुल टू पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज, दे गिव मी सच अपॉर्चुनिटी कि मैं अपने अली फोल्डिंग के बारे में कुछ एक्सप्रेस कर सकूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच अवैस भाई। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हम लोग आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।